ओम शांति। हमने 3 दिन बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया। पहले दिन ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हम हमारा श्रेष्ठ भाग्य भी बना सकते हैं और बीमारी प्रॉब्लम से दूर भी हो सकते हैं या बच सकते हैं। दूसरे दिन हमने बताया कि हमारे विचार कैसे प्रोसेस होते हैं, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए सब कैसे जुड़े हैं और इस चक्र को खोलने के लिए अर्थात हमारे संचित कर्म को भस्म करने के लिए कैसे उस चक्र के पॉइंट तक पहुंचे वो समझने का प्रयत्न किया। और कल भी हमने इसके बारे में आगे बढ़े और ये जो तीन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में भी थोड़ा बताया था। आज हम वो कंटिन्यू करेंगे और ये भी समझेंगे कि रियल में साइंटिफिक रीति से हमारे संचित कर्म कैसे भस्म होते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये रियल में होती है। वो साइंस ने भी बताया है, वो भी आज समझेंगे। अभी पहले हम ये सुरक्षा कवच, ये जो कोरोना काल में आजकल हर जगह पर हमें डर भी लगता है और उसके कारण प्रॉब्लम, डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो ये समझना है कि ये कोरोना से कैसे बचे। तो उसके लिए 2-3 चीजें हैं। तो पहला है कि हमें इसके बारे में न देखना है, न टीवी न्यूज पर सुनना है, न मोबाइल पर उसकी बातें सुननी है, क्योंकि कोरोना को हम ही बढ़ा रहे हैं। तो अब सवाल ये भी होता है कि हमारे एक के सोचने से क्या होगा, लेकिन हम पहले हमारे में अगर अपनाएंगे, हम खुद सुरक्षित रहेंगे और अच्छा विचार चलाएंगे तो धीरे धीरे बहुतों को फायदा होगा। पहले हमें अपने से ही सब कुछ शुरू करना है। तो हम अगर अच्छी पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे और बाह्य बातों से निकल जाएंगे तो हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। ये डर ही हमें बीमारियां क्रिएट करती है। आज से कई साल पहले, 3-4 साल पहले WHO ने भी प्रिडिक्ट किया है कि 2022 में ये डिप्रेशन एकदम बढ़ता जाएगा और आगे जाके 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति पागल जैसे होंगे। तो अगर हमें इसमें नहीं आना है या परिवार वालों को बचाना है तो इस बातों को अच्छी रीति समझकर जीवन में अपनाना है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। तो एक ये है। दूसरा है सुरक्षा कवच। हम वैसे भी रोज अपना खुद का, परिवार वाली आत्माओं का और घर का सुरक्षा कवच सुबह में बना सकते हैं, पावरफुल अमृत वेला करने के बाद। तो ये सुरक्षा कवच का मेरा 3 अनुभव भी अभी अभी हुआ है। एक तो एकदम भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दामाद और पोता अंदर था, गाड़ी राइट ऑफ हो गई, लेकिन उसको एक कोई भी थोड़ा भी खरोच भी नहीं आई। तो अब ये दूसरा एक अभी ये हुआ, ये स्टॉर्म आया था तो हमारे घर के पीछे ही एक बहुत बड़ा बालकनी के बाजू में ही 2 झाड़ है, उसमें से एक गिर गया। तो ये गिरा ऐसा हमारे घर पर पड़ने के बजाय साइड में पड़ा। हमने तो ढूंढा कि कहाँ है ये आधा झाड़ कैसे हो गया, तो देखा तो नीचे के साइड पे दूसरे लेयर में जाके सो गया था। ये सब कमाल है सुरक्षा कवच का। कभी ऐसे नहीं सोचो कि यह संकल्प करने से क्या होता है। संकल्प से ही सब कुछ होता है और इसीलिए ही कहावत है, जैसा सोचेंगे
वैसा बनोगे और जैसा सोचेंगे वैसा पाओगे। तो लेकिन हमें हमारा जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में सॉफ्टवेयर बन गया है वो हमें करने नहीं देता है, और इसके लिए ही मन को ट्रेनिंग देकर विधि अपनाना बहुत जरूरी है। तो ये सब अनुभव डिटेल में हमने यूट्यूब पर भी रखा है। ये सुरक्षा कवच का टाइटल के साथ ही 2 टॉपिक है उसमें बताया है। तो आज हम ये एक वीडियो जो हम रखने जा रहे हैं वो वीडियो हमने यूट्यूब पर रखी है। उसमें क्लियरली बताया है कि कैसे एनर्जी का अनुभव करना है और विजुअलाइज करना है, हमारे आसपास ओरा बनाना है। इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। वैसे तो मैंने परसों भी कहा था कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो या कोई भी प्राणायाम योगा करते हो तो उसको सांसों के साथ पॉजिटिव विचार को जोड़ो और फील करो। जैसे सूर्य के किरणें हम देखते हैं तो कैसे हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, वैसे ही एनर्जी होती है तो उसको फील करो। तो जरूर आपके ऊपर आना शुरू हो जाती है। सिर्फ मन बुद्धि रूपी जो रिसीवर है उसको परमात्मा के सामने रखना है। तो आइए ये कमेंट्री हम करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। ओम शांति। भरत भाई अभी चालू करो। मैं ट्राई करूँ છું બેન, એક મિનિટ। ખ્યાલ નથી આવતો મેં યુટ્યુબ કોઈ દી એમાં ડાઉનલોડ કર્યું નથી ને એટલે। ઓકે તો એક મિનિટ છતાં જો હું ચાલુ કરું છું। અવાજ સંભળાય કે નહીં કહેજો મને। અવાજ આવે છે કઈ? ના, નથી આવતો ભરતભાઈ। તમે તમારો વિડીયો બી ઓન કરો। નહીં એટલે હું અત્યારે શેર સ્ક્રીન કરું છું ને એટલે વિડીયો બંધ થઈ જાય છે ઓકે મારો। ઓકે એક મિનિટ મેં ચાલુ કર્યું છે યુટ્યુબ માં, પણ સંભળાય છે આમાં? ના, કઈ સંભળાતું નથી। કુસુમબેન તમારી પાસે બીજો મોબાઈલ હોય એનાથી તમે આને જોઈન્ટ કરી શકો છો, ઓડિયો કરી શકો છો। ટ્રાય કરું? બીજો મોબાઈલ હોય તો એનાથી ટ્રાય કરો તમે। મેં લેપટોપ થી જોઈન્ટ થવાની કોશિશ કરી છે પણ નથી જતું મારાથી। તમે ભરતભાઈ લેપટોપ થી જોઈન્ટ છો કે મોબાઈલ થી? હું લેપટોપ ને મોબાઈલ બેવથી થયો અત્યારે। મેં કીધું આમાં કઈક શેરિંગ માં થાય તો યુટ્યુબ નું, પણ નથી થતું એ। એમને એવું પણ હોઈ શકે કે તમે 2 થી જોઈન્ટ થયા હોય તો તમારું 2 વાર નામ આવવું જોઈએ ને પાર્ટિસિપન્ટ માં। હા એટલે એક મિનિટ ઓલું પણ તમારું પાર્ટિસિપન્ટ માં 2 વખત નામ નથી, એક જ વખત। હા, એક છે। હવે આવ્યું। હા, તો એને હું co-host બનાવી દઉં, એમને પણ co-host બનાવી દો, બરાબર છે? હા, એમને પણ co-host બનાવ્યા એટલે કદાચ તમે એનામાંથી કઈ શેર કરી શકો તો એટલે તમારે બંનેમાં co-host બનાવી દીધા તમને। ઓકે, તો કુસુમબેન મને લાગે છે તમારે ડાયરેક્ટ જ કોમેન્ટ્રી કરાવવી પડશે આમાં। હજી ઓકે, વાંધો નહીં, કઈ નહીં, એ લોકો યુટ્યુબ માં જોઈ લેશે। આવતું નથી ને નિમેશભાઈ તો મારા ખ્યાલથી કામથી કંઈક બહાર ગયા છે। ઓકે, વાંધો નહીં। एक्चुअली प्रीतिबेन होस्ट તમને નિમેશભાઈ બનાવ્યા? હા, ખબર નથી મને, હું તો ચાલુ કર્યું ત્યારે હું કઈ નહોતી, co-host બી નહોતી, હોસ્ટ બી નહોતી, તમે હોસ્ટ હતા। ઓકે, હા, કઈક નેટ નો પ્રોબ્લેમ થયો કે શું ખબર નહીં શું થયું। હા, ખબર નથી મને, કારણ કે હું હમણાં 1 મિનિટ લેટ જોઈન થઈ ને। હા, મેં જોયું તમે નહોતા તમને જ હું હોસ્ટ બનાવી દેવાની હતી, તમને દેખાણા નહીં। અને હવે પાછી હું હોસ્ટ માં આવી ગઈ છું એટલે ખબર ઓકે, નથી વાંધો નહીં, હવે તમે છો ને? હા, છું। ઠીક છે, ઓકે। શું પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો? એ એમ લોકોને કઈ શેર સ્ક્રીન કરવી છે એટલે યુટ્યુબ માં યુટ્યુબ ના એમની કોમેન્ટ્રી છે ને શેર સ્ક્રીન કરવી છે। હા, આઈ થિંક મારાથી થતું નથી એડજસ્ટ। મેં ટ્રાય તો કરી। ભરતભાઈ આજે સવારના નિમેશભાઈ બતાડ્યું હતું ને તમારા મોબાઈલ માં શેર છે ને જ્યાં લખેલું, હા એ બધું મેં કર્યું બે, એને કરો। આજે સવારના આપણને શીખવાડ્યું ને? હા એ મેં ટ્રાય કર્યું એમાં, પણ એમાં નથી થતું। ઓકે, ઠીક છે, તો પછી કાલે વાત, બીજું શું। કઈ ઓકે નહીં, બેન, આ કોમેન્ટ્રી થી બેન પોતે કોમેન્ટ્રી થી કરી લે। ઓકે, કાલે વાત। ओके, ओम शांति। सब शांति से बैठ जाओ और जैसे मैं बोलूं
वैसा मन में सोचना है और जैसे मैंने कहा वैसा फील करना है और विजुअलाइज करना है जैसे एनर्जी आ रही है। ठीक है। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान अब मैं मन और बुद्धि से परमात्मा को देख रही हूं। उसकी एनर्जी मुझ पर आ रही है। पवित्रता और शक्तियों के किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं, वो देख रही हूं। अब मुझसे चारों ओर ये पवित्रता और शक्तियों के किरणें फैल रहे हैं। सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। अब इस वातावरण की असर घर के परिवार के सभी आत्माओं पर हो रही है। सभी में ये पवित्रता और शक्तियों के किरणें प्रवाहित हो रही है। सभी का स्वभाव प्रेमार बन गया है। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। अब इस घर में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। अब ये पवित्रता के किरणें मेरे चारों ओर फैलते हुए इन सभी आत्माओं के शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। धीरे धीरे ये वाइब्रेशंस घट होता जा रहा है। अब सुरक्षा कवच बन गया है। हम सब इस परमात्म सुरक्षा कवच में बिल्कुल सुरक्षित है। अब ये पवित्रता के किरणें घर में कोने कोने में फैलते हुए घर के चारों ओर प्रवाहित हो रहा है।
ये घर के चारों ओर जैसे इलेक्ट्रिक करंट फैल रहा है ऐसे देखना है। धीरे धीरे ये सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। ये घर बिल्कुल सुरक्षित हो गया है। हम सब सुरक्षित है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे आप यूट्यूब पर पहले पार्ट में बताया है कैसे करना है, क्या होता है और इससे क्या फायदा होता है, और दूसरे पार्ट में बताया है कि कैसे कमेंट्री करनी है। ये वो 10 मिनट की है, मैंने थोड़ी शॉर्ट की, तो वो आप रोज कर सकते हैं। और जब भी घर से बाहर जाओ तो बस 1 सेकंड, क्योंकि सुबह में आपने किया है इसीलिए सुबह 1 सेकंड के लिए भी हमें ये कवच फील करना है, जैसे परमात्मा की एनर्जी आ रही है और हमारे चारों ओर, या गाड़ी में बैठे हैं तो कार में चारों ओर या स्कूटर के चारों ओर फैल गए हैं, हम सुरक्षित हैं। तो रास्ते में जाते समय भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये आदत डालनी पड़ेगी। वैसे ही याद भी नहीं आएगा और वैसे संकल्प भी नहीं चलेगा, लेकिन हमें उसके लिए अगर हम रोज करेंगे, विधि अपनाएंगे तो जरूर होगा। तो आज हम कल के टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं और आज वैसे भी थोड़ा वो हमारा वो बेकिंग सोडा का थोड़ा बता देंगे जिससे आप शुरू कर सकेंगे। दूसरा सब हेल्थ के लिए जो भी करना है वो सब हम नेक्स्ट वीक जो प्रोग्राम अभी रखने वाले हैं तो उस समय हम डिटेल में सिर्फ हेल्थ पर जाएंगे। घर की रेमेडीज और खाना पीना सोना और ये बीमारियों क्यों होती है उसके बारे में प्रयत्न करेंगे समझने का। तो कल हमने समझा था कि हमारे 7 गुण ही 7 चक्र से जुड़ा है और वो चक्र तक पहुंचने के लिए उसकी चाबी है गुणों का चिंतन करना, यही है मेडिटेशन। और उसके लिए हमने ये भी बताया कि कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। तो आज हम उससे ही कंटिन्यू करेंगे कि वास्तव में ये होता है कैसे। हमारे जो 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी, यही मुख्य एनर्जी सारे विश्व में फैलती है और इस एनर्जी से ही एटम बनता है। एटम का अर्थ है अणु और एक होता है परमाणु। तो ये अणु से ही, अगर हमारे शरीर में, सारे विश्व में, सभी जगह पर ये अणु होता है, इससे ही सब चीजें बनी हैं। अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीजें सारे हमारे शरीर के में भी है और सभी चीजों में भी है। जैसे हमारे घर में लाइट चाहिए, करंट चाहिए, तो भले फिटिंग किया है लेकिन करंट तभी आएगा जब हम पावर हाउस से जोड़ेंगे, कनेक्शन लेंगे, तब पावर आएगा, करंट आएगा और हमें लाइट मिलेगी। और इसके साथ इसमें भी 3 एनर्जी होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर दोनों जब तक नहीं जोड़ो तब तक करंट नहीं आएगा। और ये जोड़ने के लिए
क्या चाहिए, दोनों के वायर ऊपर का जो प्लास्टिक रबर होता है वो निकालना पड़ता है, और दोनों को इस रबर का निकाल कर हम जब ज्वाइन करते हैं तब करंट आना शुरू होता है। और तीसरा जो न्यूट्रल है वो हम जमीन में अर्थिंग देते हैं, हर एक घर में भी होता है, और जंक्शन जहां भी डालते हैं, माना जंक्शन, जिस जंक्शन से हमारी लाइट आती है, करंट आता है, वहां भी वो जमीन में न्यूट्रल वायर को डालना पड़ता है, तभी हमें ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, वरना तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो हर चीज का बैलेंस, ऐसे ही हमारे शरीर में भी हर चीज बैलेंस में ही होनी चाहिए, चाहे वो हमारे सेल्स हो, हार्मोन्स हो, विटामिन हो, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, ना बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो ये हमारे अंदर ये दो करंट चलता है, 3 एनर्जी है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है 3, वो यही चीज करती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और बीच में जो चक्र से जुड़ी है वो है न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ये 3 चीजें हर जगह पर है। तो हम जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करते हैं तब हम न्यूट्रल बना सकते हैं। तो हमें भी ये अर्थिंग देनी पड़ती है। तो अर्थिंग कहाँ देंगे? परमात्मा की एनर्जी से, जो हाइपोथैलेमस में सहस्त्र चक्र है, वहां से ही ये एनर्जी आएगी। तो वहां अर्थिंग देना अर्थात हमारे मन बुद्धि को भी परमात्मा से जोड़ना है। अभी दुनिया में ये अर्थिंग टूट गया है, इसीलिए मन के अंदर भी शॉर्ट सर्किट होती है। ये टेंशन, डिप्रेशन और कुछ नहीं है, ये अर्थिंग खत्म हो गई है, कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये माइंड का प्रॉब्लम होते हैं। उसके भी एक अलग सा टॉपिक है कि कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है और कैसे हमारी स्लीप साइकिल इनसे जुड़ी है, और कौन सा एक हार्मोन से जो मेन है वो है मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन जो रसायन है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। उसका भी हमने साइंटिफिक रीति से चित्र के साथ बनाया है कि कैसे वो मेलाटोनिन हमारे में आता है और आजकल क्यों नहीं आता है। इसके वजह से ये माइंड के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो हम कभी टॉपिक में शायद नेक्स्ट वीक समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में। तो ये जो है, ये हमारा सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना अर्थात हमें साक्षी भाव में आना। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हमारे पर असर ना हो, और हमारे न्यूरॉन को खुश और हेल्दी जितना हम रखेंगे उतना ये सब बैलेंस में रहेंगे। और उसको खुश रखने का, खुश और हेल्दी बनाने का एक ही रास्ता है, हर चीज को अप्रिशिएट करो, हर चीज में थैंक यू करो। घर में फर्नीचर है, घर के फैमिली मेंबर्स है, जो भी चीज हमें मिली है उसका आभार मानना है, और भगवान का भी हर पल आभार मानते रहो। दूसरा एक रास्ता है कि इस कोई भी परिस्थिति आए, चाहे बीमारी हमारी हो, चाहे हमारे परिवार वाले की हो, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, उसमें भी हमें न्यूट्रल रहना होगा, साक्षी भाव रहना है। तो उसके लिए खुशी खुशी से करना है। जैसे हमने बताया था, वैसे मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, मेरे दांत भी ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है अभी इतनी एज तक।
लेकिन युगल की बीमारी में मैंने बताया था कि मुझे सब कुछ करना पड़ता था, और उस समय हमारे जब बीमारी आती है तो हर एक व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। तो उस समय भी, और हर एक परिवार और समाज वाले भी बहुत कुछ सलाह देने आते हैं, बोलते भी है, लेकिन हमें उस समय खुशी खुशी से अगर हम समाप्त करते हैं तो इससे हमारे न्यूरॉन और सेल्स जो भी है वो एक अच्छी रीति काम करते हैं। तो नया पाप कर्म हमारे नहीं बनते हैं, वरना क्या होता है, हर सिचुएशन में पुराना आता है और हम नया बनाते हैं। ऐसे ही करते ये कलयुग के अंत में इतने संचित कर्म बन गए हैं जो हम चाहते हुए भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार हम अच्छे कर्म में भी पूरा बनाते रहते हैं। यही हो रहा है। और इस समय जो कर्म की गति चल रही है वो एंड की चल रही है, जिसको दुनिया में या शास्त्रों में बताया है, चिंता जिंदे को जलाती है। यही डिप्रेशन क्या है, यही तो चीज है, जिंदा है लेकिन मुर्दा है। तो ये कर्म की गति में सबसे अंत का कर्म भोगना है। इस कर्म भोगना से भी हम कर्म को खत्म कर रहे हैं। तो दो ही रीत है संचित कर्म को भस्म करने की। शिव पुराण में भी कहा है और कई शास्त्रों में भी बताया है, और कर्म की गति में भी बताया है कि दो ही विधि से आप कर्म को खत्म कर सकते हैं। एक कर्म की भोगना से, और दूसरा योग अग्नि से। ये कर्म की बुक में भी बताया है, उसमें क्लियरली बताया है। दुनिया वाली बुक में हमने तो आध्यात्मिक रीति से रखा है यूट्यूब पर, लेकिन कर्म की बुक में बताया है कि भक्ति से कर्म खेलते हैं, भस्म नहीं होते हैं। योग अग्नि से ही एक सेकंड में जन्म जन्मांतर के भस्म कर सकते हैं। तो ये बात बहुत क्लियरली है। लेकिन हमारे जब तक मन की लाइन क्लियर नहीं होती, ये बातें ना कोई समझा सकते हैं ना कोई समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये संचित कर्म को भस्म करने की विधि परमात्मा ने ही बताई, और साइंस वालों ने भी बताना शुरू किया है। अभी एग्जैक्टली होता है क्या वो थोड़ा समझ लें। जब भी हम हमारे संकल्प चलते हैं तो हर दो विचारों के बीच गैप होती है, तब सेंसेशन होता है। अभी वो सेंसेशन हम फील नहीं कर सकते क्योंकि हमारी गति संकल्पों की इतनी फास्ट हो गई है, इससे हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन ये जब सेंसेशन होती है, वो सेंसेशन को बढ़ाना है, यही है योग। और ये जब दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है, तब हम परमात्मा से लंबा समय जुड़ जाता है। और धीरे धीरे जब एक संकल्प में हम स्थित होते हैं, उस समय हमारा ब्रेन साइंटिफिक रीति से निष्क्रिय हो जाता है। हमारे अंदर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। उस समय उस जो भी गुण का हम चिंतन कर रहे हैं, उस चक्र से जुड़े हुई नेगेटिव एनर्जी भस्म होना शुरू हो जाती है, और परमात्मा की उस गुण की पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और उस समय हम पॉजिटिव से चार्ज करते हैं, नेगेटिव संचित कर्म भस्म करते हैं। इसको ही शास्त्रों में कहा है निर्संकल्प स्थिति। लेकिन हमारा मन संकल्प करने बिना रह नहीं सकता। अगर हम
ध्यान में आगे या मंत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमें कोई विचार ना आए, उस इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी ये संकल्प चलता है, तो ये भी एक संकल्प ही हुआ। तो जब हम एक गुणों का चिंतन करते करते एक गुण में स्थित होते हैं, तब हमारे ये क्रिया होती है, ये है विधि। तो इससे साइंटिफिक रीति से कहो, शास्त्रों की रीति से कहो, और ये ज्ञान की रीति से कहो, ये विधि अपनाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये दो विचारों के बीच गैप बढ़ानी है। जब हम भोगना से करते हैं तो एक एक डिलीट होता है, जैसे व्हाट्सएप में भी हम एक एक डिलीट करते हैं ना, लेकिन एक साथ भी ग्रुप में भी कर सकते हैं और फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। तो ये मेडिटेशन से हमारे अंदर बल्क में डिलीट हो जाता है। तो संकल्प से ही हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है, वृत्तियां बनती है। तो हमारा मन टीम द्वारा काम करता है। टी का अर्थ है थॉट, विचार। ई का अर्थ है इमोशंस, भावना। ए का अर्थ है एटीट्यूड, वृत्ति। और एम का अर्थ है स्मृति, मेमोरी। और इस स्मृति में से ही विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। तो आजकल हमारे विचार, देखना, सुनना, करना, खाना, पीना, सब क्या हो गया है, वो दुनियावी चीजों से भरपूर हो गया है। और जन्म जन्मांतर के भी सॉफ्टवेयर अंदर भरा है, और हमारे विचारों द्वारा वही चीज हम बाहर ला रहे। तो हमारे संकल्प भी ऐसे ही उत्पन्न होते हैं, तो भावनाएं नई बनती जाती है, ऐसी वृत्तियां बनती है और नई स्मृतियां बनती है। अभी हमें इस टीम को बदलना है। तो 2 मिनट के लिए हम ये गुण का चिंतन करेंगे कि कैसे, जैसे हम दुनियावी चीजों से व्यर्थ विचारों का चिंतन कर अवगुणों को बाहर लाते हैं, अभी हमें गुणों का चिंतन कर गुण को बाहर लाना है। तो इससे हमारी स्मृतियां धीरे धीरे बदलेगी, जिसको हमने अच्छी रीति कल समझाया था कि कैसे हमारे नए सेल्स हमारे नए विचारों से बनते हैं, नए संस्कारों से बनते हैं। वो आज हम 2 मिनट के लिए आपको बताएंगे कि मेडिटेशन में हम कैसे गुण का चिंतन करके ये 3 वर्ग को बदल सकते हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए हम शांति से बैठेंगे और मेडिटेशन के जो भी हम विचार देते हैं वो मन को दोहराना है और फील करना है। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर है। उनसे शांति के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। शांति की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। घर का वातावरण
शांति से भरपूर हो गया है। घर में सब शांति का अनुभव करते हैं। अब घर में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो हमारी ये 3 स्मृतियां बदलती जाएगी। हमारे सेल्स नए संस्कार से बनते जाएंगे। फिर आप नेगेटिव करना चाहो ना तो भी नहीं कर पाओगे। कोई भी परिस्थिति में अचल अडोल रह सकोगे। ये हमारा खुद का अनुभव है। हमारे इतने सारे प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं, प्रॉब्लम के, बीमारी के, लेकिन जवाब दिया, फुल स्टॉप। बाद में कोई संकल्प नहीं आएगा। हम जो कहते हैं वही हमारा मन करता है। ये अवस्था है इंद्रियों को हमारे वश में करना। और इसकी ही यादगार ये 11 रस है। 11 रस का अर्थ वास्तव में क्या है? हमारे अंदर 11 रस है। वो रस को वश करना, हमारे हाथ में लेना, ये है सच्ची सच्ची 11 रस। तब हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जा सकते हैं। वो स्थूल 11 रस की कोई बात नहीं है। वैसे भी सूक्ष्म भूल गए हैं, स्थूल रह गया है। तो जो हम सूक्ष्म में कर रहे हैं अभी, उसकी ही यादगार स्थूल में है। तो ये 11 रस और 7 पत्ते का बिल्ली पत्र जो स्थूल में हम लगाते हैं, उसका भी हमने यूट्यूब पर रखा है कि कैसे हमें ये परमात्म कार्य में 7 पत्ते का बिल्ली पत्र रोज चढ़ाना है, मन से, वो स्थूल नहीं। और 11 रस कैसे करनी है वो भी हमने बताया है। तो ये 11 रस क्या है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन। ये 11 जो रस है ना, वो रस को वश करना है। और उसके लिए चाहिए आत्मा में शक्ति। जब भी हम कोई अच्छी चीज ऐसी सुने या मंदिर में भी कोई अच्छा लेक्चर सुने तो हमें ऐसा लगता है हमें करना चाहिए, ये करके ही रहेंगे। जैसे ही बाहर आए, चप्पल के आगे ही माया बहन बैठी रहती है। और जैसे हम चप्पल पहन के बाहर निकलते हैं, तुरंत हमारे अंदर बैठी हुई माया अपना रोल चलाना शुरू कर देती है, रुबाब बताती है। और धीरे धीरे करना चाहते भी नहीं कर सकते। उसका कारण एक ही है, आत्मा में शक्ति नहीं है। जैसे जैसे हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, वो माया बहन भागकर चली जाएगी। तो ये हमारे जैसे संकल्प वैसी ही भावना, जैसी भावना वैसी ही वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसे ही हमारी स्मृति, और जैसी स्मृति वैसे वाइब्रेशंस हमारे आसपास घूमते हैं। जैसे वाइब्रेशंस वैसे ही घर का वातावरण बनता है। जैसा वातावरण ऐसी ही घर की फ्रीक्वेंसी बनती है। जैसी फ्रीक्वेंसी वैसा ही वायुमंडल बनता है। जैसी ही वायुमंडल वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। जैसे कर्म वैसे ही हमारे संस्कार बनते जाते हैं नए। और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे हमारा जीवन चलता है। और जैसा जीवन वैसा ही दूसरा जन्म। संकल्प बीज है,
जब तक बीज नहीं बोएंगे तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। अगर हमें दूसरा जन्म भी अच्छा चाहिए तो हमें संकल्प को बदलना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो हमारे संकल्पों को बदलना पड़ेगा। इससे ही हमारा व्यक्तित्व बदलेगा और सब कुछ बदलेगा। जीवन में 3 चीज जरूरी होती है। वो 3 चीज किसी को साथ में नहीं मिलती, चाहे बुढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है। तो ये 3 चीज क्या है? एक है शक्ति, समय और धन। जब हम छोटे बच्चे हैं, हमारे पास बहुत शक्ति है, समय है, पैसा नहीं है। जब हम जवानी में आते हैं, पैसा कमाने में पीछे पड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा आता है, शक्ति होती है, समय नहीं है। और जब हम बूढ़े होते हैं, पैसा है, समय है, शक्ति नहीं है। अगर हमें ये तीनों साथ में प्राप्त करना है तो यही एक रास्ता है संकल्प रूपी बीज को बोने का। क्योंकि जो हम बूढ़े होते हैं, वो बूढ़ेपन में हमने जो भी किया है, समय को सफल किया है, वही हमारा दूसरा जन्म का बालपन है। और दूसरा जन्म का जब बालपन होता है, वो बालपन के अनुसार हमें सब कुछ साथ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन बचपन में ही अगर हमें 3 चीज साथ में नहीं है तो आगे कुछ नहीं होता। हम जब बूढ़े होते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो भी हमारा मन नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि जवानी में कुछ किया ही नहीं है। जिसने जवानी में समय को सफल किया है, समय को प्राप्त किया है, उसका बुढ़ापा भी सुधर जाता है। हमने जवानी में ही शुरू किया तो ये बुढ़ापा सुधरा। आप सोचो कैसा भाग्य बना। इतनी उम्र में भी हम सब कुछ कर सकते हैं। और दुनिया वाले क्या कहते हैं, अभी बूढ़ा हो गए क्या करें। और घर में बच्चे भी अभी बूढ़े को नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए ये घर बनते जा रहे हैं। हमने ही तो संकल्प लिया, सोचा पैसा कमाए तो बूढ़ा होंगे तो बीमारी में काम आएगा। आजकल बच्चे नहीं रखते हैं तो हमें पैसा भी चाहिए, इसीलिए कमाओ। कुछ किया नहीं, पैसे के पीछे पड़े। और वही पैसा अंत में हमने बीमारी के पीछे डॉक्टर को देना शुरू किया, क्योंकि हमने ही तो संकल्प किया। इसीलिए यह हुआ। कोई किसी को कुछ नहीं देख कर रहा है, ना हमें प्रकृति दुख दे रही है बीमार करके, ना ही हमें बच्चे छोड़ रहे हैं। हमने खुद सॉफ्टवेयर बना दिया है और वो वाइब्रेशंस दिए हैं, वही वापस आ रहा है। इसीलिए जो भी यंग है, जवान है, उसको बैलेंस रखना सीखना है। ऐसे नहीं पैसे के पीछे पड़ जाओ और नेगेटिव संकल्प से बुढ़ापा बिगाड़ दो और फिर बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सको, दूसरा जन्म बिगाड़ दो। तो वैसे अंत के समय में कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा है, कोई हमारा हिसाब नहीं रखता है। हमारे अंदर ही ये सबकॉन्शियस माइंड गुप्त रीति से हर पल का चित्र ले रहा है। एक एक चीज वो अंदर अंकित कर रहा है। और अंत में हमारे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 बैलेंस होता है और नए जन्म की बैलेंसित बनाता है। वही हमारा भाग्य बनकर आता है। तो ये
भगवान ने हमें सब कुछ फ्री दिया है, हवा, पानी, सब कुछ। एक बीज डालो जमीन में, लाखों बीज बाहर आता है। लेकिन एक चीज गिन के रखी है, पता है किसी को? कौन सी चीज है जो गिन के रखी है, जिसका हम आजकल मिसयूज कर रहे हैं? किसको पता है? हाथ उठाओ।